बड़ी खबर यह है कि कोलकाता में रामनवमी के जुलूस से लौट रही गाड़ियों पर पथराव का आरोप लगा है। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में पथराव की घटना, रामनवमी जुलूस से लौटी गाड़ियों पर हमला किया गया है, ये कहना है बीजेपी का। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और पथराव का आरोप है। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने वीडियो भी शेयर किए हैं और ये भी आरोप लगाया कि पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही। ये देखिए, गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं, कांच बिखरा हुआ है और पुलिस सब कुछ देखती रही, ये कहना है बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार का। आरोप लगाया कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में ये पथराव हुआ है। कल पूरा दिन बंगाल में शांतिपूर्वक रामनवमी का उत्सव मनाया गया, लेकिन देर शाम कोलकाता के मुस्लिम बहुल पार्क सर्कस इलाके में शोभा यात्रा से वापस लौटते समय हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले के इस दावे ने सबको चौंका दिया। इस वक्त आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वही वीडियो है जो बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। वीडियो में कार के पिछले दरवाजे का शीशा टूटा हुआ नजर आता है। गाड़ी के अंदर कांच के टुकड़े और एक पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी में लगे झंडे को भी नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप है। एक और वीडियो भी है, उसमें भी पहले सफेद रंग की ये कार वीडियो बना रहा शख्स आगे बढ़ता है। जो अगला वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए किस तरह से इस गाड़ी को नुकसान पहुंचा हुआ है। पथराव के निशान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं, डेंट पड़ा हुआ है गाड़ी पर और ये सफ़ेद रंग की गाड़ी। शख्स आगे बढ़ता है और कार का शीशा टूटा दिखता है। इसके अलावा भी कई गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर पथराव से स्क्रैच पड़ने का दावा किया गया है। तो कोलकाता में क्या शोभा यात्रा पर पथराव हुआ है? सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं। रामनवमी जुलूस से लौटने पर पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में पथराव हुआ है। उनका कहना है हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला किया गया। भगवा झंडा ले जा रहे थे हिंदू श्रद्धालु, इसलिए उन पर हमला किया गया। गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये पूर्व नियोजित हिंसा थी, ये कह रहे हैं सुकांत मजूमदार। और कह रहे हैं कि उस वक्त पुलिस वहीं थी, लेकिन खामोश ये सब पुलिस देख रही थी। सीएम ममता द्वारा चुनी गई पुलिस उनकी तुष्टीकरण की राजनीति में पूरी तरह पंगु हो गई है। निर्दोष हिंदुओं की रक्षा के लिए एक भी कदम नहीं उठाया। ये कायरतापूर्ण निष्क्रियता एक बात साबित करती है कि रामनवमी के दौरान एकजुट बंगाली हिंदुओं की दहाड़ ने व्यवस्था को हिला दिया है। सीएम ममता की लाडली शांति वाहिनी शांतिपूर्ण नहीं है, वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। ये जान ले, ये तो बस शुरुआत है। हम कोलकाता से वादा करते हैं अगले साल पार्क सर्कस से और भी बड़ा जोरदार शक्तिशाली रामनवमी जुलूस निकलेगा। वही पुलिस वाले जो आज चुप खड़े थे वो हम पर फूल बरसाएंगे। बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने क्या दावा किया, क्या आरोप लगाए, क्या वीडियो शेयर किया, ये सब आपने देख लिया। लेकिन उनके दावों को और आरोपों को कोलकाता पुलिस की ओर से खारिज कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने पथराव का दावा खारिज किया। जुलूस की कोई इजाजत नहीं ली गई थी, ये कहना है पुलिस का। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि हुई नहीं। गाड़ी को नुकसान के मामले की जांच की जा रही है। अब पुलिस का वर्जन भी सामने आ चुका है। पुलिस का कहना है कि गाड़ी को नुकसान किस तरह से पहुंचा है उसकी जांच की जा रही है। पार्क सर्कस में जुलूस जैसी गतिविधि की ना तो इजाजत ली गई और ना ही जुलूस निकाला गया। अब तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है पुलिस। तो कोलकाता में क्या शोभा यात्रा पर पथराव, ये जो बात निकलकर सामने आ रही है उस पर पार्क सर्कस में कथित घटना को लेकर कोलकाता पुलिस का ये वर्जन। पुलिस कह रही है कि हम स्थिति पर साफ करना चाहेंगे कि जुलूस के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी और ना ही इलाके में ऐसी कोई गतिविधि हुई, ना तो परमिशन ली गई और ना ही कोई गतिविधि हुई, ये कहना है पुलिस का। एक गाड़ी को नुकसान पहुंचने की सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन हस्तक्षेप किया, व्यवस्था बहाल की। मामले की जांच के लिए केस दर्ज किया जा रहा है। लोग किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। कोलकाता में रामनवमी के जुलूस की गाड़ियों पर पथराव को लेकर ये जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं ये बहुत गंभीर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर राजनीतिक तनातनी का माहौल सब जानते हैं। लेकिन अगर कोलकाता में पथराव की घटना का जो दावा बीजेपी कर रही है उसको छोड़ दिया जाए तो बंगाल में इस बार रामनवमी पर वो नहीं हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी। हर बार की तरह इस बार पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में भगवान राम की शोभा यात्राएं
और रामनवमी जुलूस निकले। इस बार रामनवमी पर पश्चिम बंगाल प्रशासन और हिंदू संगठन दोनों ने ही मुश्किल से ही सही लेकिन तालमेल बैठाया तो तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आई। हिंसा और बवाल की पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए पश्चिम बंगाल प्रशासन की ओर से पूरे राज्य में अलर्ट और सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए थे। तमाम जिलों में पश्चिम बंगाल पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। हाईकोर्ट के आदेश और गाइडलाइंस के मुताबिक ही हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर रामनवमी शोभा यात्राएं और जुलूस निकाले। शोभा यात्राओं की भव्यता में कोई कमी नजर नहीं आई। राम भक्त राजधानी कोलकाता समेत पूरे बंगाल के तमाम जिलों में बेरोक टोक भगवान के भजन कीर्तन और झांकियों के साथ निकले। तो कुल मिलाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल में इस बार मर्यादा बनी रही। लेकिन अब की बार रामनवमी पर एक तस्वीर और साफ हो गई कि पश्चिम बंगाल में राम का नाम राम से भी बड़ा हो चुका है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। उसके पहले भगवान राम के नाम पर बीजेपी बंगाल पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। मंदिर की नींव डालने के लिए रामलला के जन्मोत्सव का दिन चुना गया, जिसके बाद बीजेपी अब हिंदुत्व के मुद्दे पर टीएमसी के खिलाफ और आक्रामक हो चुकी है। हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या रुकावट है? सनातन धर्म सबसे शांत धर्म है। राम का नाम लेकर राजनीति में लंबा सफर तय कर चुकी बीजेपी 2026 में नए सिरे से टीएमसी पर चढ़ाई करने को तैयार है। इसीलिए तृणमूल कांग्रेस भी राम के नाम से सियासी संतुलन बनाने को तैयार है। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल का माहौल बदला हुआ नजर आया। बीजेपी को काउंटर करने के लिए टीएमसी के कई चेहरे शोभा यात्राओं और मंदिरों में नजर आए। ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में निकाली गई रामनवमी शोभा यात्रा की तस्वीर है। कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ने किया था, लेकिन बीएचपी कार्यकर्ताओं की इस भीड़ में सिर पर भगवा साफा और हाथों में भगवा ध्वज लिए नॉर्थ हावड़ा से तृणमूल विधायक गौतम चौधरी भी नजर आए। भगवान राम के नारे भी लगाए। रामनवमी जुलूस में शामिल होने के सवाल पर टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने कहा कि भगवान राम सबके हैं और ममता बनर्जी की सरकार भी सभी के लिए है। भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, भगवान है हम लोग का। हम लोग डेवलपमेंट का काम करते हैं जो ममता बनर्जी करते हैं। भगवान कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। कोलकाता के रामनवमी जुलूस में टीएमसी नेता कुणाल घोष शामिल हुए। उनके साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद थे। ये रामनवमी जुलूस पार्टी के यूथ विंग की ओर से निकाला गया, जिसे टीएमसी नेता ने सांप्रदायिक सौहार्द का ममता मॉडल बताया। पूजा और भाजपा वो एक नहीं है। बहुत राम जी का पूजा हो रहा है, वो लोग एंटी भाजपा है। बहुत रामनवमी का जुलूस है, वो एंटी भाजपा है। तो ये तो चिराचरित है। रामनवमी पर प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या की छटा बस देखते ही बनी। ये भव्य और दिव्य दृश्य अयोध्या में रामनवमी पर दिवाली ऐसी रौनक का है। अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां राम भक्तों ने करीब 2 लाख दीपक जलाकर खुशी मनाई। एक तरफ प्रभु राम की नगरी लाखों दीपों की रोशनी से नहाई, तो दूसरी ओर सरयू तट पर भव्य आरती भी हुई, जिसमें देश के कोने कोने से आए लोग पहुंचे। विहंगम दृश्य को अपनी नजरों में कैद किया। रोशनी से सराबोर, भव्यता और दिव्यता से दमक रही अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। भगवा पटके पहने महिलाओं की टोली झूमती दिखी, तो भगवा झंडों के साथ जुलूस में शामिल युवक जमकर दिखे। राम लक्ष्मण शिव पार्वती समेत एक से बढ़कर एक कई झांकियों के दर्शन किए। जय श्री राम के जयकारों के बीच भजनों और धार्मिक धुनों पर लोग जमकर झूमे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिव्य भव्य रामनवमी की तस्वीरें। यहाँ पर 2 लाख दीपक जलाए गए सरयू तट पर महाआरती के दौरान। देखिए आप, भक्त ही भक्त हर तरफ नजर आ रहे हैं। राम भक्त यहाँ पहुंचे थे और इस तरह दिव्य भव्य तरह से रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। राम भक्तों की भीड़ शोभा यात्रा में महाआरती के दौरान भी यहाँ पर नजर आ रही है।
रामनवमी के शुभ मौके पर 2 लाख दीपक जलाए गए थे और जन्मोत्सव को कुछ इस तरह से मनाया गया। तो रामनवमी पर अयोध्या जी की छटा बस देखते ही बन रही थी। अयोध्या जी में रामनवमी पर दिवाली जैसी रौनक देख रही थी। अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट पर राम भक्तों ने करीब 2 लाख दीपक जलाए और खुशी मनाई। तो प्रभु राम की नगरी लाखों दीपकों की रोशनी से नहाई। तो दूसरी ओर सरयू तट पर भव्य आरती भी हुई, जिसमें देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। राम भक्त जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे, विहंगम दृश्य को अपने नज़ारों में कैद कर रहे थे। रोशनी से सराबोर देखिए शोभा यात्रा जब निकली थी, किस तरह उत्सव यहाँ पर देखने को मिल रहा था। महिलाएं बड़ी संख्या में थी, राम भजन गा रही थी। यहाँ झांकियां निकाली गई, शोभा यात्रा निकाली गई। भव्यता और दिव्यता से दमक रही अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा कुछ इस तरह से निकाली गई। भगवा पटके पहने महिलाएं नजर आ रही थी, बाल कलाकार थे और सब जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। अब बात यूपी में गाजी पर मचे गदर की। प्रयागराज में सालार मसूद गाजी की दरगाह पर रविवार को हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और अब हंगामा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। सिकंदरा इलाके में गाजी मियां की दरगाह के गेट के ऊपर भगवा झंडा फहराकर नारे लगाने और हंगामा करने वालों पर पुलिस सख्त एक्शन की तैयारी कर रही है। पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। तो गाजी मियां के दरगाह पर हंगामे को लेकर पुलिस अब सख्त हो गई है। भगवा झंडे लहराते हुए आपको यहाँ पर कुछ युवक दिखाई दे रहे होंगे, जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं और अब इन लोगों पर एक्शन की तैयारी में पुलिस है। जय श्री राम के नारे लगाते ये युवक दरगाह के दीवार पर चढ़ गए, वहां पर भगवा झंडे लहराए गए और इस हंगामे को लेकर इन उपद्रवियों पर सख्त एक्शन की तैयारी अब पुलिस कर रही है। विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाएगी, ये कहना है पुलिस का। सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हंगामा करने वाले लोगों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भगवा झंडे लहराते हुए युवक दीवार पर चढ़ गए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे और हाथों में भगवा झंडे, हंगामा करने वालों पर एक्शन की तैयारी, ये कहना है पुलिस का। 6 अप्रैल 2025 का ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का सालार मसूद गाजी की मज़ार का, जहां पर भगवा झंडा फहराया गया है और अब पुलिस कह रही है कि जो भी जरूरी कार्रवाई होगी, उचित कदम होंगे, वो उठाए जाएंगे। थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। तो पुलिस को भी आपने सुन लिया। पुलिस का कहना है कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और ये शांति व्यवस्था आगे भी बनी रहे, इसके लिए यहाँ ये जो लोग पहुंचे थे, जिन्होंने उपद्रव किया, जिन्होंने ये भगवा झंडे लहराए, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो जय श्री राम का उद्घोष कर रहे थे ये युवक जो यहाँ पर पहुंचे थे सालार मसूद गाजी की दरगाह पर झंडा फहराने के लिए। और अब खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां एक भीषण अग्निकांड हुआ है। घटना हरिद्वार के ग्राम इब्राहिमपुर की है, जहां एक केमिकल प्लांट में बीती रात जबरदस्त आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि जलती फैक्ट्री से निकल रही लपटें कई किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रही थी। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आग की भयानक लपटें आपको नजर आ रही होगी। फैक्ट्री में आग लगने से एक शख्स की मौत हो गई। यह आग की लपटें आसमान छूती हुई दिखाई दे रही थी।
चारों तरफ धुएं का गुबार फैला हुआ था। जब आग लगी तो फैक्ट्री के अंदर कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे जो अंदर ही फंस गए। कुछ किसी तरह खुद बाहर आ गए तो कुछ को रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक शख्स की आग में जलकर मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना किया और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कितनी भयानक आग यहाँ पर लगी होगी। ये एक केमिकल फैक्ट्री थी, इसीलिए जब आग लगी तो तेजी के साथ आग फैलती चली गई। दूर से ही कई किलोमीटर पहले से ही ये विनाशकारी आग की लपटें दिखाई दे रही थी। फैक्ट्री के अंदर जब आग लगी तब कुछ मजदूर काम कर रहे थे, कुछ खुद ही बाहर निकल गए तो कुछ को रेस्क्यू किया गया, लेकिन इस दौरान एक शख्स अंदर ही रह गया और उसकी मौत हो गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कई घंटों में इस आग को काबू किया। हरिद्वार के इब्राहिमपुर इलाके की ये घटना और ये तस्वीरें बता रही है कि आग यहाँ पर कितनी भयावह लगी हुई थी। केमिकल फैक्ट्री थी और ऐसे में आग रफ्तार के साथ फैलती चली गई। देखिए ये अफरा तफरी और किस कदर जो आग की लपटें हैं वो दिखाई दे रही हैं, मानो वो आसमान छू रही हो। धुआं ही धुआं चारों तरफ फैल गया और ये धुएं का गुबार भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मजदूर उस समय फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, कुछ तो खुद ही बाहर निकलने में कामयाब रहे, कुछ को रेस्क्यू किया गया, एक की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया जो अभी जानकारी मिली है उसमें यह है कि इसका कोई केमिकल का टेंडर आया था, पहले आग उस पर लगी। अभी इसके कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो झुलसा था उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।